हाय गाइस, स्पाइडरमैन नो वे होम के रिलीज़ होने के बाद बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूज हैं कि आखिर इन तीनों स्पाइडरमैन का फ्यूचर क्या होगा। क्या फिर से ये सभी स्पाइडरमैन एक साथ होंगे या नहीं। तो अब कहीं ना कहीं इसका भी जवाब मिल चुका है, जो हमें स्पाइडरमैन नो वे होम का एक डिलीटेड सीन ही देगा, जिसमें हमें इस बात का हिंट दिया जाता कि आखिर ये सभी स्पाइडरमैन एक साथ कब होंगे। तो आज के मैं इस वीडियो में उसी डिलीटेड सीन के ऊपर बात करूँगा और साथ ही तीनों स्पाइडरमैन के इंडिविजुअली फ्यूचर बताऊँगा कि आखिर ये सब कौन कौन से मूवी में दिख सकते हैं और कौन सी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। और साथ ही जो रीमर डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में अपेयर होने के हैं उस पर भी बात करूंगा। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हो तो फिर वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले मेरा एक रिक्वेस्ट बनेगा इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो अगर आप ऐसे ही कंटेंट देखना चाहते हो तो फिर सब्सक्राइब कर लेना, और जब भी सब्सक्राइब करने का मूड बने, चाहे वो आज हो या फिर किसी दिन, तो बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल करना मत भूलना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। नहीं तो ऐसे सब्सक्राइब करने का कोई फ़ायदा भी नहीं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो के टॉपिक पे बात करते हैं। तो नो वे होम में 3 स्पाइडरमैन देखने के बाद लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ कि आखिर टॉबे और एंड्रू गारफील्ड किस यूनिवर्स से आते हैं। क्योंकि अगर बात किया जाए टॉम हॉलैंड के स्पाइडी का, तो वो तो क्लियर है कि MCU के यूनिवर्स से बिलोंग करता है, तो फ्यूचर एकदम सिंपल और क्लियर है। लेकिन दूसरी तरफ बात किया जाए सोनी के यूनिवर्स का, तो इसमें वेनम भी आता है और मॉर्बियस भी। और अब तक ऑफिशियली सोनी के यूनिवर्स में कोई भी स्पाइडरमैन हमें देखने को नहीं मिला, तो कन्फ्यूजन तो क्रिएट होता ही है। लेकिन स्पाइडरमैन नो वे होम के इन सीन में हम लोगों को एक सीन देखने को मिलने वाला था, जिसमें बेसिकली टोबे का स्पाइडी टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के वर्जन से कहता कि वी विल मीट अगेन, जिसमें टॉम हॉलैंड का स्पाइडी का रिप्लाई आता आई नो वेयर टू मीट, मतलब मुझे पता है कि मुझे कहाँ मिलना है। तो अगर ये सीन मूवी में होता, जो होने भी वाला था, लेकिन फाइनल कट में इस सीन को हटा दिया गया, क्योंकि अगर ये सीन मूवी में होता तो लोग जो अभी स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर एक्साइटेड हैं वो कभी नहीं होते। तो फॉर दैट पर्पस इस सीन को इस मूवी से हटा दिया गया। खैर, अब बात करते हैं इन सभी स्पाइडरमैन के फ्यूचर और यूनिवर्स पे। तो सबसे पहले अगर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे बात किया जाए, तो हमें ये बात पता है कि MCU की मेन टाइमलाइन और मेन यूनिवर्स से आता है, तो हमें ये MCU के फ्यूचर मूवी में ही दिखेगा। और कुछ रीमर के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन का एक छोटा सा कैमियो हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं और इसकी बहुत सारी वजह हैं, जिसमें पहला वजह कि टॉम हॉलैंड इस कैरेक्टर से हटकर कुछ और मूवी करना चाहते हैं, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट का, क्योंकि अगर मार्वल इस कैरेक्टर को अपने मूवी में यूज़ करता है तो फिर टॉम हॉलैंड को भी अच्छे खासे पैसे देने होंगे शूटिंग के लिए, और दूसरा सोनी पिक्चर्स को भी देने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मार्वल स्टूडियो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन पे इतने पैसे खर्च करेगा। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड वाला स्पाइडरमैन हमें MCU के फ्यूचर मूवी में दिखेगा, न कि डॉक्टर स्ट्रेंज की इस मूवी में। और हाँ, वो मूवी स्पाइडरमैन 4 हो सकता है, जो फिलहाल अनऑफिशियली अनाउंस्ड है, जिसके रिलीज डेट पे मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ, जिसके लिए मैं आपको ये वाली वीडियो सजेस्ट करूँगा। लिंक डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। दूसरा, एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन के वर्जन पे बात किया जाए तो इस कैरेक्टर को सोनी कुछ साल और खींचेगा, और मे बी द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3 मूवी भी बन सकता है। लेकिन उससे पहले ये कैरेक्टर हमें कुछ कैमियोज करता दिखेगा, जिसमें मॉर्बियस या फिर कैरेवन द हंटर मूवी शामिल है। वैसे मॉर्बियस मूवी में तो टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन वर्जन को दिखाने का प्लानिंग था, पर आई थिंक टोबे का स्पाइडरमैन के साथ फ्यूचर नहीं है, क्योंकि इनका एज 46 के आसपास हो चुका है, जिस वजह से सोनी इस कैरेक्टर की यूनिवर्स को एक्सप्लोर करना नहीं चाहेगा। और कुछ थ्योरी के अकॉर्डिंग सोनी अपने यूनिवर्स में एंड्रू गारफील्ड के वर्जन को ही रखेगा, और फिर किसी एक मूवी में जब सभी स्पाइडरमैन एक साथ होंगे तो इसमें टोबे मैगवायर वाला स्पाइडरमैन अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा ताकि सभी स्पाइडरमैन बच पाए, और वो मूवी सिनिस्टर 6 हो सकता है, जिसमें 6 विलन जब एक साथ स्पाइडरमैन को मारना चाहेगा तो उस मूवी में टोबे मैगवायर का स्पाइडरमैन अपने आप को सेक्रीफाइस करेगा। और रिसेंटली मॉर्बियस मूवी के अर्ली रिव्यू भी आने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कुछ खास नहीं आ रहा, जिस वजह से इसके क्रिएटर आगे आकर कहे हैं कि स्पाइडरमैन मॉर्बियस के यूनिवर्स से ही आता है, ताकि जो स्पाइडरमैन के फैन हैं वो इस मूवी को देखने जाए। पर भाई मैं एक बात अभी क्लियर कर देता हूँ कि किसी भी स्पाइडरमैन का कोई भी कमी मॉर्बियस मूवी में नहीं होने वाला, बस ईस्टर एग्स हो सकता है, जैसे में ये मर्डर वाला सीन और ये हॉरिजन लैब वाला सीन। और इस मूवी में इस लैब को माइकल मॉर्बियस ही ऑन करता है, लेकिन ओरिजिनली कॉमिक में माइकल मॉर्बियस इस लैब में काम करता था। तो भाई हो ना हो, सोनी का प्लान एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को ही दिखाना है, जो मॉर्बियस या फिर क्रेवन द हंटर की यूनिवर्स से ही आता है। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर में क्रेवन द हंटर पर मूवी जो बन रहा है उसमें स्पाइडरमैन भी हो। खैर, तो अब फिर से रिपीट कर दूं तो टॉम हॉलैंड अपने मेन MCU के टाइमलाइन को ही कंटिन्यू करेगा, जिसमें वो कभी कभी अदर यूनिवर्स में ट्रेवल कर सकता है जब सोनी का स्पाइडरवर्स एक्सपेंड होगा, जिसे एक्सपेंड होने में 5 से 6 साल तो लग ही जाएंगे।
और एंड्रू गारफील्ड के साथ सोनी का फ्यूचर है जिसे वो अपने सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में दिखाएगा। और रही बात टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का, तो उनका एज बहुत ज़्यादा हो चुका है जिस वजह से वो बस कैमियो करते ही नज़र आएंगे। और मे भी वो मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज का हो या फिर सोनी किसी अदर मूवी में उसे दिखा सकते हैं। खैर, तो ये रहा मेरा कंप्लीट ओपिनियन इन तीनों स्पाइडरमैन के फ्यूचर को लेकर, जिसके बारे में आपकी क्या राय है वो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी पूछना है किसी मूवी के बारे में या फिर किसी अदर सीरीज़ के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं लगभग सबका रिप्लाई देता हूँ। तो फिर मिलता है आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़।